नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर और मिसेस कन्नारी विद फैमिली में। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा प्रसंग शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ। अगर आपको भी पसंद आए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो ये एक प्रसंग है सुदामा और कृष्ण की मित्रता का, जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही, जिसको कह सकते हैं, दिल से जुड़ा हुआ प्रसंग है। तो सुनिए। कृष्ण भगवान जी के को मिलने के लिए जब सुदामा काफ़ी समय के बाद गए, और उनकी दशा इस तरीके की थी कि देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि सुदामा और कृष्ण की किसी प्रकार का भी संबंध हो सकता है। और जब वो द्वार पे ही गए, और जब उनके द्वारा अपना संबंध श्री कृष्ण भगवान के साथ बताया गया, द्वारपाल को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनकी वेशभूषा इस तरीके की थी और उनकी उनकी पूरे शरीर की दशा इस प्रकार की हो रखी थी कि द्वारपाल को विश्वास नहीं आया। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने सुना, और उन्होंने तुरंत उन्हें अपने महल में बुलाया, तो जैसे ही उन्होंने अपने मित्र की दशा देखी, तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही पीड़ा पहुंची। और उन्होंने सेवकों से जब अपने मित्र की के पैर धोने के लिए, अतिथि सत्कार जिसको कहते हैं, वो करने के लिए जब परात मंगाई, बर्तन मंगाया, और उसमें पैर धोने के लिए पानी का प्रयोग करने लायक था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी अश्रुधारा से अपने मित्र के पैरों को धो दिया था। और व्यथित मन से अपने मित्र से कहा, मित्र, अगर आपको इतना दुख था, इतनी पीड़ा थी, तो पहले मुझसे मिल लेते। और इसी प्रसंग में कृष्ण भगवान जी का जो चुलबुलापन होता है, वो फिर देखने को मिलता है जब सुदामा जी अपने पास जो उनकी पत्नी के द्वारा चावल दिए रहते हैं, उनको छुपाते रहते हैं, तो कृष्ण भगवान जी बड़े प्यार से और बड़े चिढ़ाते हुए उनसे कहते हैं कि अच्छा, तुम्हारी जो चालाकी, जो चतुरता थी, वो पहले भी ऐसी थी और अभी भी ऐसी है। जो भाभी जी ने मुझे उपहार स्वरूप जो प्रेम रस से युक्त भेंट दी है, आप उसे भी छुपा रहे हो। और देखने की बात ये है कि एक मित्र को दूसरे मित्र को उपहार देने में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार की कोई कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन जहाँ एक और सुदामा उस पोटली को देने में संकोच कर रहा है कि इतना बड़ा राजा है और मैं कैसे उन्हें ये दे दूँ, तो वहीं दूसरी ओर कृष्ण भी उनकी उस उपहार को इतना तवज्जो देते हैं, इतना महत्व देते हैं कि देखते ही बनता है। और आगे धीरे धीरे ऐसे करके वो काफ़ी समय कृष्ण भगवान जी के पास रहते हैं। और जब वो घर की ओर निकलते हैं, तो कृष्ण भगवान जी उनको किसी प्रकार का कोई उपहार नहीं देते हैं, जिससे वो व्यथित होते हैं, दुख होता है, अंदर ही अंदर उन्हें क्रोध भी आता है कि बचपन में हम एक साथ बड़े हुए, खेले कूदे, और आज जो राजा बन चुके, उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है, और फिर भी उन्होंने मेरी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की। लेकिन मित्र तो मित्र है, और भगवान जी श्री कृष्ण जो दीन दयाल है, दीनानाथ जी हैं, वो तो अद्भुत हैं। उन्होंने अपनी कृपा अप्रत्यक्ष रूप से उन पे कर दी थी। और जैसे ही वो घर पहुँचे, उन्होंने जब वहाँ अपने गांव में देखा, अपनी झोपड़ी को ढूंढा, उन्हें कहीं भी अपनी झोपड़ी नहीं दिखी, क्योंकि चारों तरफ महल ही महल थे। तो इसको कहते हैं कि अपने मित्र का सम्मान भी रखा, किसी के सामने उनको ये महसूस ना हो कि मेरे मित्र के द्वारा मेरी सहायता की गई है। और इस प्रकार की मित्रता देखने को कम ही मिलती है, और बहुत ही अच्छा संदेश हमको देती है। मित्रता करो तो दिल से करो, स्वार्थ से परे होकर मित्रता करो। धन्यवाद।